सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना। विषय दर्शन, बौद्ध दर्शन, सरल दर्शन समुच्चय ग्रंथ के आधार से शास्त्रीय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन अपना विषय प्रस्तुत करता हूँ। कल हमारी 2 श्लोकों की चर्चा हो चुकी थी, उनको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद आगे की चर्चा जो है क्रमशः अपन करेंगे। बौद्ध दर्शन में 5 स्कंध माने गए हैं और दुख का कारण संसार को बताया है कि संसार में जो स्कंद रूप पर्याय है वह दुख है, और उन्होंने 5 भेद स्कंद के कहे हैं कि इन संस्कारों के द्वारा ही इस जीव को दुख उत्पन्न होता है। कहा है दुखम संसारिणः स्कंधास् ते चापांच प्रकीर्तितः विज्ञानं वेदिना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च। कि इन्होंने बताया है कि संसारी ही दुखी है। क्या बताया इन्होंने? संसारी ही दुखी है। उस संसार में कुछ स्कंध हैं, उन स्कंधों की वजह से यह जीव दुखी है। वो कौन कौन से स्कंध हैं? बौद्ध दर्शन बता रहे हैं कि विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और रूप है। ये 5 बातें इन्होंने इसमें कही हैं। फिर उसके बाद आगे का श्लोक कहा समुदीते यतो लोके रागादीनं गणोऽखिलः आत्मात्मीय भावाख्यः समुदयः सा उदाहृतः। जिससे लोक में मैं हूँ, यह मेरा है इत्यादि अहंकार ममकार रूप समस्त राग आदि भावों का समूह उत्पन्न होता है, उसे समुदय कहते हैं। किसे कहा समुदय? जिससे, ध्यान से सुनना बच्चों, जिससे लोक में मैं हूँ यह मेरा है, कि मैंने पने, इसमें लिखा ना, देखो यतो लोके रागादीनं गणोऽखिलः। जिससे लोक में मैं हूँ यह मेरा है इत्यादि अहंकार ममंकार रूप समस्त राग आदि भावों का समूह उत्पन्न होता है, उसे समुदय कहते हैं। ऐसा उन्होंने इस श्लोक में वर्णन किया है कि लोक में यह मैं हूँ मेरा है। मेरे पने का जो राग आदि भाव है यह अहंकार का परिणाम है। मैं लोक में हूँ यह ममंकार का परिणाम है। इन परिणामों से जो समूह उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते हैं। क्षणिका सर्व संस्कारा इत्येवं वासनायकः सा मार्गा यह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते। कि संसार में जो ये स्कंद रूप जो संस्कार कहे थे, ऊपर के श्लोक में कहे थे ना अपन ने, तो उसी के संबंध में बता रहे हैं कि संसार के सभी संसार के जितने पदार्थ हैं वह क्षणिक हैं। इस क्षणिक भावना को मार्ग तत्व और रागादि वासनाओं के नाश को निरोध अथवा मोक्ष कहते हैं। जब तक इनका अभाव नहीं होगा जब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव। इस प्रकार की उन्होंने इस बात की। लास्ट श्लोक और पढ़ लेते हैं। पंचेन्द्रियाणि शब्दाध्याः विषयाः पंचमानसं धर्मायतनमेतानि द्वादश यतनानि च। कि 5 इंद्रियां, शब्द, 5 विषय, चित्त और क्या कहा? सुख दुख आदि धर्मों का आधार शरीर ये 12 अनायतन हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रियां, 5 उनके विषय, सुख दुख
सुख और दुख इस धर्मों के आधार शरीर से 12 आयतन कहे हैं। 5 इंद्रियों में श्रोत, चक्षु, घ्राण, जिह्वा तथा स्पर्शन ये 5 इंद्रियां, शब्द, रूप, रस, गंध, वर्ण ये 5 उन इंद्रियों के विषय, और मानस चित्त अर्थात मन, शब्दायतन, सुख दुख आदि धर्मों का आयतन, ग्रह अर्थात आधारभूत शरीर, ये 12 आयतन इन्होंने बौद्ध दर्शन में कहे हैं। इन 12 आयतनों के अभाव पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति का संभावना है, ऐसा उन्होंने इसमें वर्णन किया है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, इसी भावना के साथ निर्माण